आपका प्रश्न है कि जैसे बड़ी मुश्किल से जीवन में मनुष्य कुछ सीखता है, अपने चित्त पर नियंत्रण करता है, या एक अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी जो है लाता है, एक स्थिरता को लाता है। जब हम अगले जन्म में जाते हैं तो कुछ काम आता है ये सब, या फिर ढाक के 3 बात फिर दोबारा से सब कुछ शुरू करना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या फिर वही ये संसारे बहु दुस्तारे? तो क्या फिर वही सब कुछ दोबारा से शुरू करना है मनुष्य को, या वहां से जहां से खत्म किया है या जहां पे छोड़ा है वहां से? कुछ चीजें हैं जो हर जन्म में मनुष्य को दोबारा करनी पड़ती हैं। कुछ चीजें हैं जो वो साथ में लेकर चलता है। वृत्तियां जो हैं वो साथ में लेकर चलता है। जैसे कि भगवान ने बोला, शरीरम यद वापनोति क्रांतिश्वर गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। कि आत्मा के अंतर्गत इंद्रियां जो कर्म कर रही हैं, उससे जो चित्त की वृत्तियां बनती हैं कांतये, जिस प्रकार वायु पुष्प से गंध को लेकर चली जाती है, पुष्प वही है, मनुष्य का शरीर वही है, परंतु आत्मा जो है उन वृत्तियों को लेकर चल पड़ती है आगे। तो वृत्तियां साथ में जाती हैं काफी हद तक। उन वृत्तियों से मनुष्य की मूल प्रकृति बनती है। इसीलिए जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो किसी जैसे खेलकूद में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाते हैं। उनका एक नेचुरल टेम्परामेंट होता है उस चीज़ के लिए। किसी का इंडोर के लिए होता है, किसी को सिर्फ आलस्य में होता है, सिर्फ बैठने कुछ नहीं करना, यही मेरे जीवन का सार है, इसी में मुझे सुख है। हमारे यहाँ भी रोज ये रखा होता है पिलो सराहना। शायद आशा होती है शायद मैं यहाँ कहीं सो जाऊंगा किसी दिन आकर, बट राम काज किन्ने बिन मोहे कहाँ विश्राम। तो कुछ कुछ वैसा ही है। कुछ चीजें होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं दोबारा। आपने मान लीजिए बचपन में कुछ किया, कोई कविता सीखी, और कितने वर्ष बीत गए उस कविता को गाया नहीं। अगर तो वो बहुत प्रिय थी कविता आपको और कई बार पढ़ी बचपन में, जब बड़े होंगे तो शायद वो पूरा याद में आ जाए। परंतु यदि बीच में बहुत लंबा अंतराल पड़ गया और आप 30 वर्ष के बाद, 40 वर्ष के बाद याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी कविता थी, तो शायद आपको नहीं स्मरण में रहेगी। तो कई बार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने के लिए एक आत्मा को, एक पुण्य आत्मा को, एक जीव आत्मा को कई हजार वर्ष भी लग जाते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है प्रकृति की कि आपने आज शरीर छोड़ा और कल आपके लिए दूसरा गर्भ तैयार है। उसको ढूंढने में, उसको प्राप्त करने में कई बार किसी को कुछ 100 वर्ष लगते हैं, कई बार कुछ चंद ही महीने लगते हैं, चंद दिन लगते हैं, या कई बार युग बीत जाते हैं। तो जितना लंबा अंतराल होगा उतना क्षीण वृत्तियां हो जाएंगी, और उतना ही जो बुद्धि है भ्रमित रहेगी, उतना ही कम चीजें जो सीखी थी साथ में जाएंगी। परंतु ठीक वैसे ही कि जब आप 40 वर्ष के बाद भी उन कविताओं को बार बार पढ़ना शुरू करोगे तो न जाने कहां कहां से वो शब्द वापस आना शुरू हो जाएंगे, आप उसको सीखना आपके लिए सुगम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे छोड़ा होता है मनुष्य ने, चाहे लंबा अंतराल भी बीत जाए, जब वो दोबारा उस पथ पर आता है उसको फिर वही फीलिंग आती है, डिजावू, कि ये पहले भी शायद किया हुआ है, ये पहले भी शायद देखा हुआ है, ये पहले भी शायद सुना हुआ है। परंतु इतना जरूर है कि व्यर्थ कभी कुछ नहीं जाता। अगर मान लीजिए दूसरा जन्म है ही नहीं तो अति उत्तम है। फिर तो बस बैठे हैं इस जन्म में, जो किया प्राप्त किया, बहुत बढ़िया। अगर है तो जैसे इसमें सीखे उसमें भी सीख जाएंगे।
जब सर पे पड़ती है तो सब सीखते हैं। जिंदगी सबको सबको सिखा देती है जब सिखाने पर आती है।